मुजफ्फरनगर में 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए बदमाश अनिल दुजाना गैंग के ये दोनों आरोपी हैं। 25-25 हजार का इनाम इन पर रखा गया था। संभल में बैंक लूट में ये शामिल थे, फरार चल रहे थे। बदमाशों पर लूट, रंगदारी, गैंगस्टर सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। संख्या लगभग इसकी 20 बताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कैसे उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसी जाए, इसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। उन दोनों ने पापुलर के बाग में से आड़ लेकर के पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। सूक्ष्म फायरिंग में उनको आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग में उनके दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उनको CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। सूक्ष्म पूछताछ में पता चला है दोनों ही अभियुक्त अरुण और साहिल दोनों ही नोएडा के रहने वाले हैं और ये संभल से लूट में वांछित चल रहे हैं। इन पर 25-25 हजार का नाम घोषित है। एक और बड़ी खबर, नोएडा पुलिस मुठभेड़ में शातिर लुटेरा गिरफ्तार हो गया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश गंभीर रूप से घायल है। नोएडा के सेक्टर 14 के पास चेकिंग के दौरान एनकाउंटर हुआ। बदमाशों के पास से पिस्टल, बाइक और 3 फोन भी बरामद किया गया है। बदमाश के ऊपर करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। तस्वीरें आप देखिए। उस आरोपी की बाइक के जवाबी कार्रवाई में बदमाश गंभीर रूप से घायल है। पुलिस अब आपराधिक रिकॉर्ड अब खंगालने में लगी है कि आखिर कहां से इस आरोपी का कनेक्शन है। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं है। इसी तरह से योगी की पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। संदिग्ध वाहन दिल्ली तरफ से आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये 14 एक नाले की तरफ भागे। वहाँ इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया और काउंटर फायरिंग में एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है, जिससे गहन पूछताछ में इसने अपना नाम गोलू उर्फ संजीव बताया है। जब इससे गहनता से पूछताछ की गई तो बताया कि इसने क्षेत्र में लगातार स्नैचिंग, लूट, चोरी आदि की घटनाएं करता था और जब गहनता से भी जानकारी इसके बारे में की गई तो पता चला कि लगभग 1 दर्जन आपराधिक इतिहास है इसके। वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखी गई। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। 2 पिस्टल समेत कई कीमती सामान भी अब बरामद किए गए। बदमाशों पर 12 से ज्यादा केस भी दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, लगातार कई एनकाउंटर की खबरें सामने आई हैं। यूपी पुलिस देर रात लगातार यह अभियान चला रही है ताकि कैसे अपराधियों की धरपकड़ की जाए और यूपी में अपराध को पूरी तरह से खत्म किया जाए। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की, जहां पर मुठभेड़ के दौरान ये तस्वीरें सामने आई। बड़ा एक्शन लगातार पुलिस का जारी है पूरे यूपी में और खासकर बॉर्डर इलाके। और बड़ी खबर लखनऊ से 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुधवार को एनकाउंटर के दौरान ये फरार हो गए थे। फरार बदमाशों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित था। लखनऊ में भी अपराधियों पर देखिए नकेल कसने के लिए देर रात तक ऑपरेशन ये चलाया गया ताकि कैसे जो आरोपी हैं, जो इनामी आरोपी हैं जिन्होंने कई अपराधों को अंजाम दिया है, उनको गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए। इसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है जो लखनऊ से तस्वीरें सामने आई। फरार बदमाशों पर 25-25 हजार का देखिए इनाम था। तस्वीरें ये जब पुलिस की टीमें जांच में जुटी हैं और ये भी अब देख रही हैं कि आखिर इस आरोपी का, इस बदमाश का सिंडिकेट कहां तक फैला हुआ है, कितने आरोपों में ये शामिल रह चुका था और कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया था। लेकिन 25 हजार का इनाम था इस आरोपी पर। 4 ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उसके बाद लखनऊ की ये तस्वीर जहां पर 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। शातिर लुटेरा नोएडा में गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में भी बदमाश के पैर में गोली लगी। लखनऊ में भी 3 इनामी बदमाश यहां पर धरे गए हैं। देखिए ये 4 तस्वीरें केवल बानगी भर हैं। पूरे यूपी में लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है। योगी की पुलिस कितने इस समय सख्त है आरोपियों को लेकर, ये उसी का जीता जागता उदाहरण आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुजफ्फरनगर में 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए बदमाश अनिल दुजाना गैंग के ये दोनों आरोपी हैं। 25-25 हजार का इनाम इन पर रखा गया था। संभल में बैंक लूट में ये शामिल थे, फरार चल रहे थे। बदमाशों पर लूट, रंगदारी, गैंगस्टर सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। संख्या लगभग इसकी 20 बताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए।
ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कैसे उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसी जाए, इसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई कही जा रही है। उन दोनों ने पाबुल के बाग में से आड़ लेकर के पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। सूक्ष्म फायरिंग में उनको आत्मरक्षार्थ सूक्ष्म फायरिंग में उनके दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल अवस्था में उनको CSC बुढ़ाना भेज दिया गया है। सूक्ष्म पूछताछ में पता चला है दोनों ही अभियुक्त अरुण और साहिल दोनों ही नोएडा के रहने वाले हैं और ये संभल से लूट में वांछित चल रहे हैं। इन पर 25-25 हज़ार का नाम घोषित है। एक और बड़ी खबर, नोएडा पुलिस मुठभेड़ में शातिर लुटेरा गिरफ्तार हो गया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश गंभीर रूप से घायल है। नोएडा के सेक्टर 14 के पास चेकिंग के दौरान एनकाउंटर हुआ। बदमाशों के पास से पिस्टल, बाइक और 3 फोन भी बरामद किया गया है। बदमाश के ऊपर करीब 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। तस्वीरें आप देखिए, उस आरोपी की बाइक के। जवाबी कार्रवाई में बदमाश गंभीर रूप से घायल है। पुलिस अब आपराधिक रिकॉर्ड अब खंगालने में लगी है कि आखिर कहां से इस आरोपी का कनेक्शन है। उत्तर प्रदेश में अब अपराधियों की खैर नहीं है। इसी तरह से योगी की पुलिस लगातार एक्शन ले रही है। कुछ संदिग्ध वाहन दिल्ली तरफ से आते हुए दिखाई दिए, जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो ये 14 एक नाले की तरफ भागे। वहां इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया और काउंटर फायरिंग में एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है, जिससे गहन पूछताछ में इसने अपना नाम गोलू उर्फ संजीव बताया है। जब इससे गहनता से पूछताछ की गई तो बताया कि इसने क्षेत्र में लगातार स्नैचिंग, लूट, चोरी आदि की घटनाएं करता था और जब गहनता से भी जानकारी इसके बारे में की गई तो पता चला कि लगभग 1 दर्जन आपराधिक इतिहास है इसके। वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखी गई। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई। 2 पिस्टल समेत कई कीमती सामान भी अब बरामद किए गए। बदमाशों पर 12 से ज्यादा केस भी दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, लगातार कई एनकाउंटर की खबरें सामने आई हैं। यूपी पुलिस देर रात लगातार यह अभियान चला रही है ताकि कैसे अपराधियों की धरपकड़ की जाए और यूपी में अपराध को पूरी तरह से खत्म किया जाए। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा की, जहां पर मुठभेड़ के दौरान ये तस्वीरें सामने आई। बड़ा एक्शन लगातार पुलिस का जारी है पूरे यूपी में और खासकर बॉर्डर इलाके। और बड़ी खबर लखनऊ से, 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुधवार को एनकाउंटर के दौरान ये फरार हो गए थे। फरार बदमाशों पर 25-25 हज़ार का इनाम भी घोषित था। लखनऊ में भी अपराधियों पर देखिए नकेल कसने के लिए देर रात तक ऑपरेशन ये चलाया गया ताकि कैसे जो आरोपी हैं, जो इनामी आरोपी हैं, जिन्होंने कई अपराधों को अंजाम दिया है, उनको गिरफ्तार किया जाए, पकड़ा जाए। इसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है जो लखनऊ से तस्वीरें सामने आई। फरार बदमाशों पर 25-25 हज़ार का देखिए इनाम था। तस्वीरें ये जब पुलिस की टीमें जांच में जुटी हैं और ये भी अब देख रही हैं कि आखिर इस आरोपी का, इस बदमाश का सिंडिकेट कहां तक फैला हुआ है, कितने आरोपों में ये शामिल रह चुका था और कौन कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया था। लेकिन 25 हज़ार का इनाम था इस आरोपी पर। 4 ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। देखिए मुजफ्फरनगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, उसके बाद लखनऊ की ये तस्वीर जहां पर 2 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। शातिर लुटेरा नोएडा में गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में भी बदमाश के पैर में गोली लगी। लखनऊ में भी 3 इनामी बदमाश यहां पर धरे गए हैं। देखिए ये 4 तस्वीरें केवल बानगी भर हैं। पूरे यूपी में लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है। योगी की पुलिस कितने इस समय सख्त है आरोपियों को लेकर, ये उसी का जीता जागता उदाहरण आपकी टीवी स्क्रीन पर।